अजमेर शरीफ का इतिहास बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यह स्थान भारतीय संस्कृति और धर्मों के समन्वय का प्रतीक माना जाता है। अजमेर शरीफ, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा का केंद्र रहा है। यह भी माना जाता है कि इस स्थान का इतिहास प्राचीन है और यह क्षेत्र पहले हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पहले भगवान शिव का मंदिर होने की संभावना को लेकर कई दावे किए गए हैं। इस परंपरा और इतिहास का विश्लेषण करने के लिए हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस स्थल का गहन अध्ययन करना होगा। 1. अजमेर का प्रारंभिक इतिहास। अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा अजयपाल ने की थी। इसे अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। अजय का अर्थ है अजय और मेरू का अर्थ है पहाड़ी। इसका नाम इस स्थान की पहाड़ियों और उनकी पवित्रता को दर्शाने के लिए रखा गया था। चौहान वंश के शासनकाल में यह क्षेत्र हिंदू धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यह भी माना जाता है कि अजमेर में स्थित तरागढ़ पहाड़ी पर पहले शिव मंदिर था। प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शिलालेखों के अध्ययन से यह पुष्टि होती है कि यह स्थान हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित था। तरागढ़ का दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र में कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, जो इस तथ्य को और भी प्रबल बनाते हैं। 2. तरागढ़ और शिव पूजा। तरागढ़ का पहाड़ी इलाका हिंदू धर्म के लिए पवित्र माना जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों को शिव की तपस्या और निवास का स्थल माना जाता है, क्योंकि शिव को कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए यह धारणा कि अजमेर में पहले शिव मंदिर था ऐतिहासिक रूप से उपयुक्त लगती है। तरागढ़ किला, जो अजमेर शहर के ऊपर स्थित है, अपने प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान पहले एक शिव मंदिर का स्थल था, जो चौहान वंश के शासनकाल में महत्वपूर्ण पूजा स्थल था। इस मंदिर में नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती थी और यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक पवित्र था। तरागढ़ में स्थित जल कुंड और प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग भी धार्मिक क्रियाओं में किया जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इस्लामिक प्रभाव। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो इस क्षेत्र में इस्लामी प्रभाव बढ़ा। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। इस दौरान अजमेर शरीफ के रूप में विख्यात दरगाह का निर्माण हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 12वीं शताब्दी के सूफी संत थे, ने अजमेर को अपना निवास स्थल बनाया। उन्होंने इस्लाम और सूफी परंपरा को फैलाने के लिए इस स्थान को चुना। उनके आने के बाद इस क्षेत्र का सांस्कृतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। उन्होंने धार्मिक सद्भाव और आध्यात्मिकता का संदेश दिया, जिससे सभी धर्मों के लोग प्रभावित हुए। हालांकि इस्लामी शासन के दौरान कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया या उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। ऐसा माना जाता है कि कुछ स्थानों पर हिंदू मंदिरों को मस्जिदों या मकबरों में परिवर्तित कर दिया गया। अजमेर शरीफ के वर्तमान स्थान के बारे में भी यह दावा किया जाता है कि यह स्थान पहले शिव मंदिर था। 4. पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य इस बात को बल देते हैं कि अजमेर का प्राचीन इतिहास हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे शिलालेख और मूर्तियां मिली हैं जो इस क्षेत्र में हिंदू संस्कृति के प्रभाव की पुष्टि करती हैं। अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिरों के खंडहर और मूर्तियों की शैली यह दर्शाती है कि यह स्थान हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। कुछ विद्वानों का मानना है कि अजमेर शरीफ के आसपास का क्षेत्र भगवान शिव के उपासकों का प्रमुख स्थल था। यहाँ की पहाड़ियों और गुफाओं में शिवलिंग और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। 5. धार्मिक समन्वय और विरासत। आज अजमेर धार्मिक समन्वय और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए पवित्र माना जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह के साथ साथ पुष्कर, जो कि भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर को भारत में धार्मिक समन्वय का प्रतीक बनाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आशीर्वाद लेने आते हैं।